नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश जो आपकी सोच को नया आयाम देते हैं। आज की किताब है फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, जिसे लिखा है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मिहाइल चिक्सिंटमिहाय ने। ये किताब हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, संतोषजनक और आनंददायक बनाने के लिए बेहद प्रेरक है। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। मिहाइल चिक्सिंटमिहाय, मिहाली CSCसिक्सिंटमिहाली, एक जाने माने मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने फ्लो थियोरी का विकास किया। उनका शोध ये बताता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा खुश और रचनात्मक होता है जब वो फ्लो स्टेट में होता है। ये वो अवस्था है जब आप किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाते हैं और समय का पता भी नहीं चलता। मिहाय का मानना है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। उनकी किताबें और शोध, खासकर फ्लो, लोगों को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ये किताब हमारे जीवन के उन क्षणों के बारे में है जब हम पूरी तरह से एक गतिविधि में डूब जाते हैं। लेखक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो समय होता है जब हम बिना किसी रुकावट या तनाव के अपने काम में लीन हो जाते हैं। ये अवस्था हमें न केवल खुशी देती है बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास में भी मदद करती है। किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फ्लो को ढूंढ सकते हैं और इसे हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ पेशेवर जीवन के लिए नहीं बल्कि हमारे निजी जीवन, संबंधों और रचनात्मकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। फ्लो स्टेट वो मानसिक अवस्था है जब हम पूरी तरह से किसी काम में लीन हो जाते हैं। ये वो समय होता है जब हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित रहता है और हम अपने कार्य का आनंद लेते हुए उसे सहजता से करते हैं। फ्लो स्टेट में होने पर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाता है। ये स्थिति हमें अधिक रचनात्मक, उत्पादक और खुशहाल बनाती है। मिहाइल चिक्सिंटमिहाय, जिन्होंने फ्लो का सिद्धांत विकसित किया, इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस यानी सबसे बेहतरीन अनुभव कहते हैं। इस स्थिति में समय का एहसास लगभग खत्म हो जाता है। आपका मन और शरीर एक ही दिशा में काम करते हैं और आप खुद को पूरी तरह से उस pल में पाते हैं। जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से कार्य पर होता है। बाहरी दुनिया से आपका जुड़ाव खत्म हो जाता है। एक लेखक जो उपन्यास लिखते समय पूरी तरह से अपनी कहानी में खो जाता है। फ्लो स्टेट में समय बहुत जल्दी गुजरता हुआ लगता है। घंटों का काम मिनटों में खत्म होने जैसा लगता है। एक संगीतकार जो गिटार बजाने में इतना लीन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कब बीत गए। फ्लो स्टेट में आपका पूरा ध्यान कार्य पर होता है और आप अपनी चिंताओं और आत्मालोचनाओं को भूल जाते हैं। ये स्थिति आपको सच्चा आनंद और आत्मसंतोष प्रदान करती है। आप काम को केवल करने के लिए नहीं बल्कि इसका आनंद लेने के लिए करते हैं। फ्लो स्टेट सिर्फ रचनात्मक कार्यों या नौकरी के लिए नहीं है बल्कि ये आपके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। ये तनाव को कम करता है, ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ये आपको अपने जीवन में अधिक खुशी और संतोष प्रदान करता है। यह आपकी रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। संध्या एक चित्रकार थी। उसने पेंटिंग का काम शौक के तौर पर शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। वो सोचती थी कि उसकी पेंटिंग दूसरों के मुकाबले अच्छी नहीं है। एक दिन उसने फ्लो के बारे में पढ़ा। उसने सीखा कि उसे केवल अपने काम पर ध्यान देना है, न कि दूसरों की राय पर। उसने पेंटिंग को आनंद के लिए करना शुरू किया। जब वो पेंटिंग करने बैठती तो वो समय का ध्यान ही नहीं रखती। उसकी कला में सुधार हुआ और उसने महसूस किया कि वो अपनी रचनात्मकता का अधिक आनंद ले रही है। ये फ्लो स्टेट का जादू था जिसने न केवल संध्या के काम को बेहतर बनाया बल्कि उसे आत्मसंतोष भी दिया। ऐसा कार्य चुने जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन। चुनौतीपूर्ण कार्य फ्लो स्टेट को बढ़ावा देता है। एक नया खेल सीखना, जैसे टेनिस, अगर यह आपकी क्षमता से बहुत ऊपर है
तो आप तनाव में आ सकते हैं। अगर ये बहुत आसान है तो आप ऊब जाएंगे। अपने कार्य के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं। यदि आप लिखते हैं तो तय करें कि आपको हर दिन 500 शब्द लिखने हैं। फोन, टीवी या अन्य रुकावटों से बचने के लिए एक शांत जगह चुनें। पढ़ाई के लिए एकांत में बैठें और अपना फोन बंद कर दें। जब आप अपने काम में लीन होते हैं तो न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि आपको संतोष भी मिलता है। एक शेफ जो खाना बनाते समय नए व्यंजनों के साथ प्रयोग करता है और पूरी तरह से अपने काम में खो जाता है। एथलीट अक्सर फ्लो स्टेट का अनुभव करते हैं, खासकर जब वे अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। एक धावक जो मैराथन दौड़ते समय अपनी गति और सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते समय पूरी तरह से उनके साथ उपस्थित रहें। बच्चों के साथ खेलते समय मोबाइल से ध्यान हटाकर उनके साथ जुड़ना। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, अपनी प्रगति को मापें, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए नई चुनौतियों को स्वीकार करें। काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। फ्लो स्टेट वो जादुई अवस्था है जो हमारे जीवन को आनंद और संतोष से भर देती है। ये न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करता है बल्कि हमें अपने काम और रिश्तों में भी बेहतर बनाता है। अगर आप भी अपने जीवन में फ्लो स्टेट का अनुभव करना चाहते हैं तो आज ही इसे अपनाने की शुरुआत करें। फ्लो को समझें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। फ्लो वो मानसिक अवस्था है जिसमें हम किसी कार्य में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। ये केवल हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फ्लो हमारे जीवन में आनंद और संतोष लाता है और हमें बेहतर बनने की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हमें न केवल उस कार्य का आनंद मिलता है बल्कि हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य भी महसूस होता है। ये संतोष का अनुभव हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। नीलम एक टीचर है जिसे बच्चों को पढ़ाने में बहुत खुशी मिलती है। जब वो अपने छात्रों के साथ नई चीजें सिखाने और उनके सवालों के जवाब देने में व्यस्त होती है तो वो समय का ध्यान ही नहीं रखती। हर दिन वो संतोष के साथ घर लौटती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसका काम मूल्यवान है। ये अनुभव ही फ्लो है जो नीलम को संतुष्ट और खुशहाल बनाता है। फ्लो अवस्था में हमारा ध्यान पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है। हमारा मन नकारात्मक विचारों, चिंताओं और डर से मुक्त हो जाता है। यह हमें तनाव से राहत दिलाने और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद करता है। रजत एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अक्सर अपनी डेडलाइंस को लेकर चिंतित रहता था, लेकिन जब उसने फ्लो की अवधारणा को अपनाया और अपने काम में ध्यान केंद्रित करना शुरू किया तो उसने पाया कि उसकी चिंता कम हो गई और वो अपने काम को ज्यादा प्रभावी तरीके से पूरा कर सका। फ्लो हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने में मदद करता है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से शामिल होते हैं तो हम अपने कौशल और क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। मीना एक गृहिणी थी जिसने कभी सोचा नहीं था कि वो पेंटिंग कर सकती है। एक दिन उसने एक वर्कशॉप ज्वाइन की और धीरे धीरे उसने पेंटिंग में रुचि लेना शुरू किया। हर बार जब वो कैनवास पर कुछ नया बनाती तो वो पूरी तरह से उस प्रक्रिया में खो जाती। कुछ ही महीनों में उसने अपनी पेंटिंग्स का एक एग्जीबिशन भी आयोजित किया। फ्लो ने मीना को न केवल एक नई पहचान दी बल्कि उसे खुद पर विश्वास करना भी सिखाया। फ्लो में होने से आप अधिक कुशल और रचनात्मक हो जाते हैं। यह आपके काम को गुणवत्ता और गहराई प्रदान करता है। फ्लो न केवल काम को तेज करता है बल्कि उसे प्रभावशाली भी बनाता है। अंकित एक लेखक है जो जब भी किसी उपन्यास पर काम करता है तो घंटों तक अपनी कहानी में डूबा रहता है। वो महसूस करता है कि फ्लो में रहने से न केवल उसकी लेखनी में सुधार हुआ है बल्कि उसे अपने काम में नई नई रचनात्मकता भी मिलती है। फ्लो केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है
जब हम अपने रिश्तों में फ्लो की अवधारणा को लागू करते हैं तो हम अपने प्रियजनों के साथ गहराई से जुड़ पाते हैं। ये रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बनाता है। कृष्णा और शालिनी अक्सर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हर वीकेंड को एक साथ बिताएंगे और पूरी तरह से एक दूसरे पर ध्यान देंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने पाया कि उनके रिश्ते में न केवल सुधार हुआ, बल्कि वे एक दूसरे के साथ ज्यादा खुश महसूस करने लगे। फ्लो से हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण पाते हैं। अर्जुन एक समाज सेवी है जो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। जब वो बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त होता है तो वो खुद को बहुत खुश और प्रेरित महसूस करता है। उसे लगता है कि उसका काम उसके जीवन को एक गहरा उद्देश्य देता है। मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने बताया है कि फ्लो अवस्था में हमारा दिमाग डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। ये अवस्था केवल काम के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वो खेल हो, कला हो या रिश्ते हो। ऐसा काम चुने जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। अपने काम के दौरान बाहरी विकर्षणों को हटा दें। अपने कार्य का आनंद लेने का प्रयास करें। फ्लो हमारी जिंदगी को बेहतर, संतोषजनक और खुशहाल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें वर्तमान में जीने, तनाव को कम करने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की प्रेरणा देता है। अगर आप भी अपने जीवन में संतोष और सफलता चाहते हैं तो फ्लो की इस अद्भुत अवधारणा को अपनाइए और अपने हर पल को विशेष बनाइए। फ्लो से जीवन को एक नई दिशा दें और उसे पूरी तरह जिए। फ्लो स्टेट वो मानसिक अवस्था है जिसमें हम अपने कार्य में पूरी तरह लीन हो जाते हैं और समय का ध्यान तक नहीं रहता। ये वो समय होता है जब हम अपनी पूरी ऊर्जा, रचनात्मकता और ध्यान को एक कार्य में समर्पित कर देते हैं। हालांकि फ्लो स्टेट तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपनी सोच, कार्य और पर्यावरण को एक विशेष तरीके से तैयार करना पड़ता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि फ्लो स्टेट कैसे हासिल किया जा सकता है। फ्लो स्टेट में जाने के लिए यह जरूरी है कि आप ऐसा कार्य चुनें जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन। अगर काम बहुत आसान होगा तो आपका मन भटकने लगेगा। अगर काम बहुत कठिन होगा तो आप जल्दी हार मान सकते हैं। सही संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब वो अपनी क्षमता के अनुसार प्रोजेक्ट चुनता है तो वो पूरे दिन उस पर काम कर सकता है और समय का पता भी नहीं चलता। लेकिन जब वो बहुत आसान या बहुत मुश्किल काम करता है तो वो जल्दी ऊब या निराश हो जाता है। फ्लो स्टेट में जाने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो। जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्यों करना है तो आपका ध्यान पूरी तरह से उसी पर केंद्रित हो जाता है। सोनिया एक पेंटर है। उसने तय किया कि वो अगले 3 महीने में अपनी पेंटिंग्स का एक एग्जीबिशन करेगी। ये लक्ष्य इतना स्पष्ट और प्रेरणादायक था कि उसने रोज घंटों तक अपनी पेंटिंग्स पर काम किया और पूरी तरह से फ्लो स्टेट में डूब गई। फ्लो स्टेट में जाने के लिए जरूरी है कि आपका ध्यान केवल आपके काम पर हो। इसके लिए आपको अपने आसपास के सभी विकर्षणों को खत्म करना होगा, जैसे फोन, सोशल मीडिया, शोर आदि। राहुल जब भी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करता है तो वो अपने फोन को साइलेंट कर देता है, एकांत जगह पर बैठता है और अपनी टेबल को साफ रखता है। इससे उसे पूरी एकाग्रता मिलती है और वो आसानी से फ्लो में आ जाता है। फ्लो स्टेट तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि आपका दिमाग और शरीर दोनों ऊर्जावान हो। थके हुए या बीमार अवस्था में फ्लो स्टेट में जाना मुश्किल होता है। इसके लिए पर्याप्त नींद, सही खान-पान और नियमित व्यायाम जरूरी है। श्रेया एक कंटेंट राइटर है। उसने महसूस किया कि अगर वो सुबह के समय लिखती है तो उसका ध्यान और रचनात्मकता सबसे अच्छी होती है। अब वो सुबह का समय अपने सबसे महत्वपूर्ण लेखन के लिए रखती है
और आसानी से फ्लो स्टेट में पहुंच जाती है। फ्लो स्टेट तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप अपने कौशल में सुधार करें। जब आप अपने काम में बेहतर होते हैं तो वो काम आपको कम मुश्किल लगता है और आप उसमें गहराई तक डूब पाते हैं। कपिल एक म्यूजिशियन है। उसने देखा कि जब वो अपनी गिटार बजाने की स्किल को रोजाना अभ्यास से सुधारता है तो वो अपने प्रदर्शन के दौरान खुद को पूरी तरह से फ्लो में पाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप अपने काम पर पूरी तरह केंद्रित रह सकते हैं। रीना एक योगा टीचर है। उसने देखा कि जब वो योग करते समय अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करती है तो वो हर पोज को बेहतर तरीके से कर पाती है। उसने इस माइंडफुलनेस को अपने काम में भी लागू किया और अब वो फ्लो स्टेट को आसानी से हासिल कर पाती है। लंबे समय तक एक ही काम पर लगे रहने से हमारा ध्यान कमजोर हो सकता है, इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। इससे आपका दिमाग तरोताजा रहता है और आप फ्लो में बने रहते हैं। विक्रम एक स्टूडेंट है। वो पढ़ाई के दौरान हर 50 मिनट पर 10 मिनट का ब्रेक लेता है। ये उसे पूरे दिन ध्यान केंद्रित रखने और बेहतर परिणाम पाने में मदद करता है। फ्लो स्टेट में जाने का सबसे आसान तरीका है अपने काम का आनंद लेना। जब आप अपने काम को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखते हैं तो फ्लो में जाना आसान हो जाता है। नेहा एक शेफ है। उसे खाना बनाने में इतना आनंद आता है कि वो हर डिश को एक नई चुनौती की तरह देखती है। जब वो नई रेसिपी बनाती है तो वो पूरी तरह से उस प्रक्रिया में डूब जाती है और समय का ध्यान ही नहीं रहता। फ्लो स्टेट में जाने से न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि आप अपने काम में संतोष और खुशी भी महसूस करते हैं। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए भी फायदेमंद है। फ्लो स्टेट तक पहुंचना एक कला है जिसे अभ्यास और प्रयास से सीखा जा सकता है। इसके लिए सही काम का चयन, स्पष्ट लक्ष्य, ध्यान केंद्रित करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना जरूरी है। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप न केवल अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक पाते हैं। फ्लो स्टेट को अपनाएं और अपने हर पल को खास बनाएं। फ्लो स्टेट न केवल काम और रचनात्मकता के लिए उपयोगी है बल्कि ये जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चाहे वो व्यक्तिगत रिश्ते हो, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हो या आपकी शौक और दिनचर्या, फ्लो को अपनाने से हर क्षेत्र में संतुलन और उत्कृष्टता पाई जा सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि फ्लो का उपयोग जीवन के अलग अलग पहलुओं में कैसे किया जा सकता है। जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं तो आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। इससे न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि आपको अपने काम में आनंद भी मिलता है। ये आपके करियर में ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। रवि एक ग्राफिक डिजाइनर है। उसने देखा कि जब वो क्लाइंट के लिए डिजाइन तैयार करते समय पूरी तरह से अपने काम में लीन हो जाता है तो उसका काम ज्यादा रचनात्मक और प्रभावशाली होता है। अब उसने फ्लो को अपनाने के लिए अपने दिन की योजना इस तरह बनाई है कि वो बिना किसी बाधा के लगातार 2 से 3 घंटे तक अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सके। काम में फ्लो पाने के लिए अपनी रुचि और कौशल के बीच सही संतुलन बनाएं। अपने डेस्क को साफ रखें और काम के दौरान विकर्षणों से बचें। फ्लो स्टेट सिर्फ व्यक्तिगत कार्यों में नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकता है। जब आप किसी के साथ बातचीत करते समय पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। आदित्य और नेहा शादीशुदा है लेकिन उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया था क्योंकि दोनों के बीच संवाद की कमी थी। उन्होंने तय किया कि वे दिन में कम से कम 1 घंटा बिना फोन या अन्य बाधाओं के एक दूसरे के साथ बिताएंगे। जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे और उनका रिश्ता मजबूत हुआ। रिश्तों में फ्लो पाने के लिए दूसरों को सुनने की कला विकसित करें और उनके साथ समय बिताने के दौरान पूरी तरह से उपस्थित रहें। खेल और शारीरिक गतिविधियों में फ्लो स्टेट का अनुभव करना सबसे आसान होता है। जब आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह से एक गतिविधि पर केंद्रित होते हैं
तो आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। प्रियंका एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। उसने महसूस किया कि जब वो अपने अभ्यास के दौरान अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करती है और अपने प्रदर्शन का आनंद लेती है, तो वो न केवल बेहतर खेलती है बल्कि थकान भी महसूस नहीं करती। शारीरिक गतिविधियों में फ्लो पाने के लिए नियमित अभ्यास करें और उस प्रक्रिया का आनंद लें। खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें। अगर आप कोई कला, संगीत, लेखन या शौक का काम करते हैं तो फ्लो स्टेट आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने और आपके काम को अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने में मदद करता है। मेघा एक लेखिका है। जब वो कहानियां लिखती है तो वो अपने आप को पूरी तरह से उस दुनिया में डुबो देती है जिसे वो कागज पर उतार रही होती है। उसे समय का ध्यान भी नहीं रहता और जब वो लिखना खत्म करती है तो उसे संतोष और खुशी महसूस होती है। अपने शौक को गंभीरता से लें और नियमित रूप से इसे समय दें। फ्लो तभी आता है जब आप अपने शौक में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। फ्लो स्टेट मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। ये तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूबे रहते हैं तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह नहीं बचती। अंशु को अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसने एक नई हॉबी के रूप में पेंटिंग शुरू की। जब वो पेंटिंग करती थी तो उसके दिमाग से सारी चिंताएं गायब हो जाती थी। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को अधिक सकारात्मक तरीके से देखना शुरू किया। नए अनुभवों और रचनात्मक कार्यों में खुद को व्यस्त रखें। यह आपको न केवल खुशी देगा बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। फ्लो स्टेट का उपयोग केवल बड़े कार्यों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की गतिविधियों में भी किया जा सकता है। जब आप छोटे छोटे कामों को ध्यान से और आनंद के साथ करते हैं तो वे भी आपके लिए खास बन जाते हैं। राधा को खाना बनाना पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने इसे एक कला की तरह देखना शुरू किया और हर डिश को एक नई रेसिपी की तरह बनाने की कोशिश की तो वो इसमें लीन हो गई। अब वो खाना बनाते समय फ्लो स्टेट में जाती है और इसे पूरी तरह से एंजॉय करती है। रोजमर्रा के कामों में भी ध्यान और रचनात्मकता लाने की कोशिश करें। इससे आप हर पल को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। फ्लो स्टेट जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकता है। यह हमें न केवल अपने काम और रिश्तों में बल्कि अपने स्वास्थ्य, शौक और रोजमर्रा की जिंदगी में भी उत्कृष्टता पाने में मदद करता है। फ्लो स्टेट को अपनाना एक कला है, लेकिन इसे अभ्यास और सही दृष्टिकोण से हासिल किया जा सकता है। हर पल में फ्लो ढूंढें और अपने जीवन को खुशहाल और संतोषजनक बनाएं। कैसे अपनाएं फ्लो को? चुनौती स्वीकार करें, अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करें, ध्यान और फोकस पर काम करें, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, सकारात्मक सोच अपनाएं, असफलता को सीखने का मौका मानें, छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। मिहाई चिक्सेंटमिहाई की फ्लो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को अधिक खुशहाल और संतोषजनक बना सकते हैं। फ्लो स्टेट न केवल हमारे काम में सुधार लाता है बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में आनंद और संतोष चाहते हैं तो फ्लो को अपनाएं। यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय कमेंट में लिखना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए। धन्यवाद।